जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार गुड टाइम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज कोई क्लास नहीं है, मैं आपको कुछ भी यहां पर पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं। बस 2 मिनट आपका चाहिए, ठीक है। आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है, खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी जो नई वैकेंसी एसएससी ने निकाली है, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है। उसमें जो भी बच्चे हैं जो फॉर्म भरना चाहते हैं या जो उसकी वैकेंसी में बैठना चाहते हैं, उसके एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली, ठीक है। तो अगर आप एसएससी सीएचएसएल के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही फायदे वाली चीज़ यहाँ पर होने वाली, ठीक है। तो क्या फायदे वाली चीज़ होने वाली है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी ने देखा है कि जो एसएससी कमाल पे कमाल कर रही है, ठीक है। उसने सीजीएल का सबसे पहले उसने एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया और उसके बाद में उसने सीएचएसएल में भी अपना काम कर दिया है। क्या काम किया है कि पहले एक एग्ज़ाम होता था, ठीक है, एक ही पेपर होता था। अब क्या होने वाला है, यहाँ पर 2 पेपर होंगे, प्री और मेंस। ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। टायर 1 होगा और टायर 2 होगा। अच्छा, ये तो होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं सर, अगर एग्ज़ाम 2 होंगे तो हम 2 दे देंगे, कोई बात नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि जो टायर 1 है, प्री वाला जो एग्ज़ाम है, वो एसएससी इतना जल्दी करवा रही है, ठीक है, इतना जल्दी वो एग्ज़ाम करवा रही है कि अगर हम ये सोचें कि स्टार्ट से हम लोग सब कुछ पढ़ें, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, जिस तरीके से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करी जाती है, अगर हम वैसे ही करते हैं तो शायद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और हमारी तैयारी पुख्ता नहीं हो पाएगी। तो बात यह है कि सर अगर ऐसा करने से हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो क्या करें। तो क्या हम एग्ज़ाम को ड्रॉप कर दें, तैयारी ना करें? क्या इस वाली सीएचएसएल की वैकेंसी को हम जाने दें ऐसे ही? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए हम आपके लिए बहुत ही एक बहुत बेहतरीन चीज़ लेकर के आए हैं और वो ये है कि मैथ, चूँकि आप जानते हैं कि मैं मैथ ही यहाँ पर पढ़ाता हूँ, तो मैथ के लिए एक रामबाण तरीका जो मैंने खोज करके निकाला है, या मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूँ, अगर आप इस तरीके पे चलते हैं, यदि आप इस तरीके से पढ़ते हैं, तो मैथ के जो वहाँ पर 25 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से आप 25 में 25 करके आओगे। बस आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम तक जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आपको वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो वो तरीका क्या है उसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखो, मैंने क्या सोचा है कि अगर हम सब कुछ टॉपिक वाइज चलते हैं कि जितने चैप्टर मैथ के हैं, अगर उन सभी को हम लोग पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम तक हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर कवर करने के लिए हम सोचें तो हम बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो फिर हमें क्या करना है, हम करने वाले हैं ये कि एसएससी ने सीएचएसएल के जो भी एग्ज़ाम पिछले 3-4 वर्षों में उसने कराए हैं, उन सभी पेपर को, ठीक है, उन सभी पेपर को एक हम आपको करवाने वाले हैं। अब उन सभी पेपर को कैसे करवाने वाले हैं, क्या हम एक पेपर लेंगे किसी भी दिन का, ठीक है, किसी भी दिन का 3 शिफ्ट में पेपर अगर हो रहा है तो उसका एक पेपर हम लेंगे एक शिफ्ट का और उसको क्या पर को यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने वाले हैं? तो ऐसा नहीं है। मैंने क्या किया है, ठीक है, मैंने ये किया हुआ है कि कोई एक शिफ्ट का पेपर ले लो। जैसे मान लो हम कोई एक दिन ले लेते हैं, मान लो 1 तारीख कोई है, ठीक है, एक तारीख है, एक डेट एक है। अब इस डेट में क्या हुए, 3 पेपर हुए, ठीक है, 3 पेपर हुए, एक मॉर्निंग में हुआ गया, ABC ऐसे मान लेते हैं, 3 पेपर यहाँ पर हुए। तो मैंने क्या किया है, हम सभी जानते हैं कि इसके पेपर में मैथ में 2 चीज़ें पूछी गई, एक तो एरिथमेटिक पूछा गया, ठीक है, एक तो एरिथमेटिक पूछा गया और दूसरा क्या पूछा गया, एडवांस यहाँ पर पूछा गया है। तो बात यह है कि एरिथमेटिक और जो एडवांस होता है ये दोनों बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने किया ये है कि 2 पेपर में से जितना एरिथमेटिक का पोर्शन है, ठीक है, जितना एरिथमेटिक का पोर्शन है इसको हमने निकाल लिया है अलग, और उनको निकालने के बाद में हमने एक पेपर तैयार किया हुआ है जिसकी प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे, ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस हम आपको करवाने वाले हैं। इसकी जो क्लासें हैं वो 20 तारीख से 20 दिसंबर से, ठीक है, चालू हो जाएंगे, ठीक है। और ये अल्टरनेट डे रहेंगे, यानी रेगुलर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, रेगुलर ये सारी क्लासें नहीं हो पाएंगी, अल्टरनेट डे रहेंगी। एक दिन के बाद में आपको ये क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। आज रहेगी तो कल नहीं रहेगी, फिर परसों, यानी एक दिन के बाद आपको ये क्लासें देखने को मिलेगी। आप इसको कैसे करेंगे? अच्छा, अल्टरनेट डे रखने का एक रीज़न सबसे बड़ा है, वो भी मैं आपको बता दूं कि डेली अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करें उतनी अच्छी बात है, लेकिन इसका एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, चूंकि ये प्रीवियस ईयर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो करंट में एग्जाम हुआ है 1 साल पहले उसका भी होगा। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, एक दिन हम इसको देखेंगे, ठीक है, करेंगे, आप भी देख पाओगे कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन हैं जिसको कर सकते हो और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप फंस सकते हो, ठीक है। मैं तो सारे आपको करवाऊंगा, वो तो अलग बात है, लेकिन आप कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप नहीं कर पाते अगर यहाँ पर आप नहीं पढ़ते तो।
अब क्या करना है, इसके बाद में आपको देखना है कि वो जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आपने कभी इसके पहले पढ़ के रखा है तो वहाँ से जाना, अपने नोट्स को उठाना है और उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। तो ये करने में आपको एक दिन का समय लग जाएगा और उसके बाद में नेक्स्ट डे आप उस चीज़ को जब प्रिपेयर करके आओगे, ठीक है, उस चीज़ को जब आप प्रिपेयर करके आओगे तो नेक्स्ट डे जो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करने को देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो बात यह है कि सर एरिथमेटिक कर लेंगे फिर एडवांस क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बात यह है कि दो पेपर को मिला करके जो एरिथमेटिक वाला पोर्शन था उसको हमने अलग कर लिया, इसको हम एक दिन करेंगे। और यहाँ से जो एडवांस वाला मिलता है, ठीक है, यहाँ से जो एडवांस वाला मिलेगा इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास अलजबरा होगा, ठीक है, और इसमें हमारे पास ज्योमेट्री होगी और इसमें हमारे पास क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगी, ट्रिगो, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एडवांस में करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि हमने क्या किया है, उन पेपर्स में से एरिथमेटिक को अलग कर लिया, एडवांस को अलग कर लिया है और इनको मिला करके एक सेट बनाया 20-20, 22-22, 25-25 क्वेश्चन का, ठीक है। इनको हम लोग करेंगे 1 घंटे 100 घंटे की क्लास होगी और बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत मजा आएगा इसमें। इसके जो कॉन्सेप्ट होंगे एकदम यूनिक होंगे, एकदम मस्त होंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा कि पेन फ्री आपको करवाऊं। पेन फ्री का मतलब ये है कि बहुत ही कम आपको कलम उठाना पड़े एग्जाम के हॉल में, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से वहाँ पर आपका जो समय है बहुत ज़्यादा कम लगने वाला है। इसके लिए आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको बनाइए। कैसे उसको बनाना है, ठीक है, उसको कैसे बनाना है, स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए, क्यूब रूट याद होना चाहिए, ठीक है, टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, जो पहाड़े होते हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए पहले से। अगर आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती हैं तो मैंने कहा है मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए कि कैलकुलेशन को कैसे इंप्रूव हम लोग करते हैं, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि जो वर्ग होता है किसी भी संख्या का, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कैसे इसको बहुत ही सिंपल वे में हम लोग करते हैं, टेबल को कैसे लर्न करते हैं, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर हम आपको बताएंगे। लेकिन वो बहुत जल्दी वीडियो आएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये वो तो अलग की बात है, ठीक है, वो तो अलग की बात है, कैलकुलेशन हम कैसे फास्ट कर लेंगे। लेकिन CHSL के लिए, ठीक है, CHSL के लिए, SSC CHSL के लिए जो ये मैंने तरीका सोचा है ये आपके लिए बेहद रामबाण होगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, ठीक है, तो 20 तारीख से ये सारी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। सारी का मतलब यही एक क्लास मैथ वाली, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर। तो प्लीज़ जुड़ना ना भूलें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो विश्वास करके चलिए, जो जिस तरीके से मैंने सोचा आपको पढ़ाने का, अगर आप कंटिन्यू बने रहे तो मैथ में 25 आउट ऑफ 25 आप करके आएंगे। इसमें कोई मतलब शंका वाली बात नहीं, ठीक है, एकदम से डाउट वाली कोई बात नहीं है। आप श्योर है कि करके आएंगे, मैथ की गारंटी आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं लेता हूं कि आप इसमें बहुत ही बेहतरीन स्कोर करके आने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं फिर 20 तारीख से अपने उसी पहली क्लास में जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन पेपर कर रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत मज़ा उसमें आएगा, ठीक है। मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। ओके, जय हिंद।